जय श्री राम, जय शनिदेव। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आगे बताते हैं कि हमें जब ध्यान लगाना होता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे ध्यान लगाएं कि हमें जो है प्रभु का जो है दर्शन हो जाए। तो आप भक्तों जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये देख लिया और इस प्रकार से आपने कर लिया तो आपको ईश्वर का दर्शन होना ही है और आपका जाप जो है सफल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है आगे बताते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हुए बताते हैं, हे अर्जुन, जाप करने के लिए इन बातों का जो है ध्यान रखना होता है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला नंबर अगर हम बात करते हैं तो जिस आसन पे आप बैठते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ हो, आपका साफ हो, सुथरा हो और वो बिल्कुल जो है साफ होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आसन है वो आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे के आसन को उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर साधना कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं कि जो आसन आपको बैठने के लिए आप जिस भी रूप में बैठ सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, उसी प्रकार से आप बैठिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो शरीर है बिल्कुल सीधा रहे, सीधी रेखा में रहे और आप जो है दोनों पैर जो है जैसे शिव जी ने बैठे रहते हैं निद्रा में, उस आसन में बैठना है आपको, जिसमें आपका दाहिने पैर जो है आपके बाएं पैर के ऊपर रहे और बायां पैर का जो है भुजा जो है उसके दाहिने पैर पे रहे और उसके बाद बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर आप चाहें तो किसी दीवार का भी सहारा ले सकते हैं जिससे लंबे समय तक आप बैठ सकें आसन पे। और जो भी आपको सफल रहे, जिस आसन में आपको आसानी रहे उस आसन में आप बैठिए, ताकि आप लंबे समय तक एक ही आसन पे बैठ सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बार बार अपने हाथ पैर को हिलाना नहीं चाहिए, अपने सिर को हिलाना नहीं चाहिए। आंखें बंद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होता है और सोचना होता है। ध्यान क्या लगाना है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, आगे आप अंत तक बने रहिए। साधना करते समय हमें कभी भी जो है उच्च क्वालिटी के पदार्थों का भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें मीट, मदिरा इत्यादि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे हमारी उत्तेजना बढ़े, जिनसे हमारा काम क्रोध उत्तेजित हो, वासना के बारे में, संभोग के बारे की क्रिया के बारे में जो है जागृत हो और हम उसके लिए इच्छुक हों। तो इस प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। भोजन आपको बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए और भोजन उतना ही करना है जितना आपका ना भोजन ज़्यादा हो जाए ताकि आपको निद्रा ना आए। अगर आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, आपको निद्रा आएगी, जिस वजह से आपका साधना में ध्यान नहीं लगेगा। आपको कम भोजन भी नहीं करना है। कम भोजन अगर आप करते हैं तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि भूख तड़पती रहेगी। भूख की वजह से मन आपका विचलित होता रहेगा और आपका साधन ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना ही ज़्यादा भोजन करना है ना ही बहुत कम भोजन करना है। आपको ठीक ठीक भोजन करना है। आपको कभी भी खाली व्रत इत्यादि करके आपको साधना नहीं करना है। आपको अपना ज़रूरत के हिसाब से उतना ही भोजन कीजिए। खाली पेट मत रहिए, जितना आप बैठ सके लंबे समय तक और आपको निद्रा ना आए। इस प्रकार से आप करते हैं तो साधना आसानी से हो जाती है। आगे बताते हैं कि साधना करते समय आपको भरपूर मात्रा में नींद भी लेनी जरूरी है। कभी आप ज़्यादा मत सोइए, या तो ज़्यादा सोएंगे तो भी आपके लिए हानिकारक है, कम सोएंगे तो भी हानिकारक है। भरपूर नींद लेनी जरूरी है, क्योंकि नींद लेने से हमारी जो थकावट होती है दिन भर की वो दूर हो जाती है। इस प्रकार के हमें नींद भी लेना है, जागना भी नहीं है। हमें सारी रात जागना करके साधना नहीं करना, जागकर साधना नहीं करना है। हमें जो है नींद भी लेनी है पर्याप्त मात्रा में, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है, और आवश्यकता से ज़्यादा हमें नींद नहीं लेनी है। इसके अलावा हमें जो है जागना भी नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और आपको साधना करते समय आपको किसी भी प्रकार का संगीत नहीं सुनना है, किसी प्रकार का संगीत गाना नहीं है, कोई गाना बजाना नहीं करना, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी है। शांत एक कमरे में आप बैठ जाइए जहाँ पे आपको शांति मिल सके और आप साधना कर सकें। आपको ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा ध्वनि हो, जिससे आपका मन बार बार विचलित हो जाएगा। तो आपको काम वाली जगह में रहना चाहिए। ऐसी भी जगह ना रहे, ऐसी भी इतनी भी काम जगह ना रहे जहाँ आपको डर लगता है। इस बात का भी ध्यान रखें। कभी भी अगर आप साधना कर रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप ये सोचकर साधना कीजिएगा
कि जो भी है परम पिता ही है, सबसे बड़े परमेश्वर हैं, ईश्वर ही हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो भी आज होगा वो ही ईश्वर की मर्जी से ही होगा। अगर आज साधना करते करते मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इसमें मेरे लिए ही ये मेरा ही कल्याण होगा, जिससे मुझे ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए आप ये विचार अपने मन से त्याग दीजिएगा, डर का भाव। अगर आप साधना कर रहे हैं, कोई आपका विषैला सर्प आ जाता है या कोई और जानवर आ जाता है, तो आपको उससे डरना नहीं है, डर कर साधना नहीं तोड़नी है बीच में ही। आप बस ईश्वर का साधना में लीन हो जाइए। जो होगा सब ईश्वर आपके उचित अनुसार करेंगे। आपके लिए जो भी अच्छा रहेगा वही ईश्वर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो कभी भी आप इन बातों का जो है ध्यान करके ही साधना कीजिएगा। अब मैं आगे अगला जो वीडियो का पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि साधना करते समय क्या ध्यान में रखना है। आपको आज्ञा चक्र जो आपका है, यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, साधना करते समय क्या ध्यान रखना, आपने वही चीज़ ध्यान रखना है और मानसिक जाप करते रहना है, जो भी आपके इष्ट हैं। आगे जल्द ही उस वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको। तो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना की पूर्ति करें, सबका कल्याण हो। बजरंग बली महाराज जी आप सबके संकटों को, कष्टों को, चिंताओं को दूर करें। सभी भक्त इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें दूसरे भक्तों तक भी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे हनुमान भक्त ऋषि को। अगर आप हमें फेसबुक देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा हनुमान भक्त ऋषि को। जय श्री राम, जय जय शनिदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।